ना घी मिल रहा है ना चीनी मिल रही है। भाई आटा चीनी के लिए खड़े हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा है। किसी हुकूमत में जो है ना इस तरह पहले नहीं हुआ है जो इस हुकूमत में हमारे साथ हो रहा है। लाइन लगी होती है लेकिन गरीब बंदे को उधर चीज़ नहीं मिलती है। महीने में 5 पैकेट मिलते थे, अब 4 कर दिए हैं। खाने को बस इसी तरह रोड में घूमते फिरते हैं, जो चीज़ उठाते हैं वो तंदूर से रोटी लेके आते हैं, उसी में हम गुजारा कर रहे हैं। हमें तो चीज़ नहीं मिलती, मैं 5 दिन से आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, उसाव डिजिटल की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एहसन वाहिद को। इस वक्त जो है मैं यूटिलिटी स्टोर के सामने मौजूद हूँ। मेरे पीछे आवाम की आपको लंबी लंबी लाइनें जो हैं वो नज़र आ रही होंगी। ये वो लोग हैं जो हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स देते हैं और ये टैक्स देने वाले किस तरह से ख्वार हो रहे हैं ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये यहाँ पर सिर्फ घरेलू अशिया जो हैं वो ख़रीदने आए हैं, घर के रोज़मर्रा इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं वो ख़रीदने आए हैं, वो इन्हें यहाँ पर नहीं मिल रही। सुबह से ये लोग लाइनों में लगे हुए हैं, अभी तक इन्हें जो है ना घी मिल रहा है, ना आटा मिल रहा है, ना ही चीनी मिल रही है और मुख्तलिफ़ जो अशिया हैं वो बिल्कुल दस्तयाब ही नहीं है। वो कब दस्तयाब होंगी इस मुतल्लिक भी अभी तक जो है वो कोई पता नहीं है। लेकिन जो इनसे टैक्स ले रहे हैं वो इनके टैक्स के पैसों पर फुल अयाशी कर रहे हैं, इस वक्त मज़े में घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, ऐसी गाड़ियों में घूम रहे हैं। उन्हें आवाम का जो है वो रत्ती बराबर एहसास नहीं है। आवाम के इस मुतालिक क्या ख्याल है, आइए आवाम से ही बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। बस फिर अब बेटा थोड़ी सस्ती चीज़ लेने के लिए लाइनों में लगना ही पड़ता है। बाहर तो कोई हाल नहीं, गरीब बंदा कहाँ से ले 600 का एक पैकेट। कल भी आए हैं तो कल तो खैर घी था ही नहीं, आज फिर आए हुए हैं सुबह से, अल्लाह खैर करेंगे। कल मैं आई लेट थी, 1:30 बजे आई थी तो ख़त्म हो चुका था। आज तकरीबन 11 बजे। बाकी ये तो बेचारियाँ कह रही हैं कि हम सुबह 8 बजे के खड़े हैं। लाइन लगी है घी के लिए, चीनी के लिए, आटे के लिए। ना घी मिल रहा है ना चीनी मिल रही है। जिस स्टोर पर जब कुछ खाली लेने लगाई हुई हैं तो कोई चीज़ मिलती नहीं है। बोलते हैं या हुकूमत ये चीज़ दे रही है, ये दे रही है, कुछ भी नहीं देते हैं। अब सुबह से खड़े हैं हम, एक आदमी को कुछ चीज़ नहीं मिली। बोलते हैं ये घी आने वाला, बस आ रहा है, ये घी आ गया, कुछ भी नहीं। लगवाते हैं, कभी तो लगवाते हैं। भाई आटा चीनी के लिए खड़े हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, सुबह से आवाम जलील हो रही है बारिश के अंदर। कभी धक्के इधर लगाती है, पीछे खड़ा हो जो जी वो लाइन उधर से आ रहा ट्रक में। ठीक है, काक भी नहीं, लोग भूखे इसी तरह खड़े हुए सुबह के। हमें तो कुछ भी नहीं मिला, ना इसमें मिला था ना पहले। हमें तो खुद कमाई करके खाते हैं भाई। कल 2 बजे से मैं इधर लाइन में खड़ा हुआ हूँ और तकरीबन 6 साढ़े 6 बज गए तो कहते हैं कि घी ख़त्म हो गया, तो हम चले गए। अभी हम जो है ना 10:30 बजे का आए हुए और धक्के लग रहे हैं। कभी जो है ना उधर धकेड़ रहे, कभी इधर धकेड़ रहे, बुज़ुर्गों को भी धकेड़े जा रहे हैं या औरतों को भी जो है ना क्या हालात है, आप खुद ही जो है उनका हालात देख रहे हैं कि क्या बेइज्जती हो रही है। किसी हुकूमत में जो है ना इस तरह पहले नहीं हुआ है जो इस हुकूमत में हमारे साथ हो रहा है। अरे गरीब आदमी लोग जो है ना अपने दिहाड़ी करे या जो है ना सारा दिन जो है ना इधर लाइनों में जो है ना खड़ा होकर जो है ना वो सौदा के लिए खड़े रहे। ये कोई हालात तो नहीं है। लाइन लगी होती है लेकिन गरीब बंदे को इधर चीज़ नहीं मिलती है। जब नंबर आता है तो कहते हैं जी ख़त्म हो गई चीज़। ठीक है, यहाँ इसका नाम क्या है, ट्रक वगैरह आते हैं तो घी आता है मुसलसल, तो घी इतने बंदों को, थोड़े से बंदे हैं, पूरा ट्रक ख़त्म हो जाता है। जहाँ भी जाता है फिर इनको ही पता होगा ना कहाँ जाता है सारा। अब ये आप देख लें, आप भी इस मीडिया के बंदे हैं, समझदार बंदे हैं। हमें तो चीज़ नहीं मिलती। मैं 5 दिन से आ रहा हूँ इधर जी। जब आया हूँ है ही नहीं, जब आया नहीं है। ये 5वां चक्कर है मेरा। मैं मज़दूर बंदा हूँ। हाँ, तो अपने दिहाड़ी कटवा के आते हैं ना, उधर जब जाएं तो साहब रोला डालता है, हाँ जी रोज़ चले जाते इस तरह करके। तो पीछे घर को भी तो देखना है ना। अब आपके सामने घी मार्केट में देखें डबल कीमत में मिलता है हमें, और क्या यहाँ पे वो मिलती है सब्सिडी, यही मिलती है ना, घी चीनी पत्ती। उसमें चलो इसका नाम क्या आटा, उसमें कमी आ जाती है तो हम लोग ले गए। गरीब बंदा, अब एक घर में 5 अफराद हैं, 10 अफराद हैं, आप बाज़ार से ले सकते हैं चीज़ें। कीमतें देखें जाके बाज़ार में। ठीक है, बंदा क्यों आता है, सहूलत की वजह से आता है। ये पागल है, लोग सुबह से ही अपने काम छोड़ के यहाँ आ जाते हैं। लेकिन जब नंबर आता है और जी चीज़ ख़त्म हो गई। कल भी इन्होंने यही किया, जब एंड आने वाला है वो जी ख़त्म हो गया। सर जी किधर 2000 रुपये बताएं, किधर मिल रहे हैं किसी को 2000 रुपये। अब देख लें, रमज़ान शरीफ में बात कर रहा हूँ, रमज़ान शरीफ में लोग इधर धक्के खाते फिरते, रोज़ों के अंदर गए, चीज़ ही नहीं मिलती थी, बहुत कम ही मिलती। जब नंबर आता था इसी तरह ही जी आप पीछे हो जाएं। ये तो तरीका नहीं है। इसलिए लाइन में लगे हैं कि सब्सिडी मिलेगी, घी सस्ता मिलेगा।
कारोबार बंद किया हुआ है, दिहाड़ी ज़ाया की है। ये चाबी देख रहे हैं, ये मैं टैक्सी चलाता हूँ और ये 200 रुपये की खातर पैकेट के पीछे लाइन में लगे हैं। जब वहाँ घंटे के बाद जाएंगे तो ख़त्म हो जाएगा। फिर पीछे से काम भी गया, आगे से मिला ही नहीं है। बस यही राम कहानी है और इससे ज़्यादा का यही सिस्टम जो है ना वो अच्छा नहीं है इनका। महीने में 5 पैकेट मिलते थे एक आईडी कार्ड पर, अब 4 कर दिए हैं। जो फैमिली है 10-12 फ़र्द की, उसके लिए 4 पैकेट महीने में काफ़ी हैं। लेकिन क्या करें, गरीब लोग हैं ना, महंगाई है, हर चीज़ पे आग लगी हुई है, कारोबार है नहीं है, हर बंदा सहूलत ढूंढता है तो वो भी नहीं मिलती। मैं इस इलाके से मेरी हूँ पिछले 10-12 साल से, यानी कि मेरा आप ये कह लीजिए कि 10-12 साल से इस इलाके का ताल्लुक़ है। अब सितम ज़रीफ़ी कह लीजिए या हमारी मिसकंडक्शन कह लें मैनेजमेंट की, कि हमेशा जब जब सब्सिडी या रिलीफ़ के लिए हुकूमत ने बात की है ना, तो जो फाइनल कंज्यूमर है ना, जिसको कहते हैं अवामुन्नास, उसको वो चीज़ नहीं मिलती। मेरे से पहले भाई ने बात की, बहुत अच्छी बात की कि हमसे आने से पहले कई हाथ होते हैं जिनके पास वो चीज़ जा चुकी होती है। हमें तो सिर्फ जो है ना वो एक ट्रक की बत्ती या एक टोपी ड्रामे के पीछे लगाया हुआ जाता है। सिर्फ मफादात लोगों के। अब इसमें आपको मैं स्टेक होल्डर्स की बात करूँ तो बहुत से हमारे ताजरान हैं जो इसमें शामिल हैं, सोसाइटीज़। जी आवाम, हाँ जी, आवाम को तो बस आप ये समझ लीजिए कि खाना पूरी की जाती है, उससे पहले जो बेसिकली और लोगों के हाथ होते हैं उनके पास चीज़ चली जाती है। वो सिर्फ ये कह रहे हैं, अब कैलकुलेशन दी जाती है कि ये चीज़ें आई थी, ये हमने दे दी है। अब पिछले दिनों में आया हुआ था, यहाँ पे ऑडिट हो रहा था, मुझे खुशी ऑडिट देख के कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर भी अकाउंट की अकाउंट की जो है वो अकाउंटेबिलिटी है, चेक किया जा रहा है बैलेंस वगैरह को। लेकिन उसमें भी आपको बहुत अच्छी तरीके से आइडिया होना चाहिए, बखूबी इल्म होना चाहिए कि ऑडिट होने के बाद भी ऑडिट की जो रिपोर्ट जाती है उसको तब्दील किया जाता है, उसको टेम्पर किया जाता है, उसको तब्दीली के आंसर्स बहुत शामिल होते हैं, यानी कि फ़ाइनल शीट वो नहीं पहुँचती है जो प्रोडक्शन के यूनिट तक जाती है। मैंने 2 चक्कर लगाए, फिर भी लेट थे। आपको क्या लगता है मिल जाएगा आपको भी? देखो इंशाल्लाह उम्मीद पे है। उम्मीद में है, इंशाल्लाह उम्मीद होनी चाहिए। 1-1.5 घंटा हो गया यहाँ खड़े हैं और घी के लिए, मतलब रोज़मर्रा अशिया के लिए हम लोग खड़े हैं और ये आवाम के साथ हम मिल के खड़े हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जाते हैं पहले ऑफ़िस में, ऑफ़िस के बाद यहाँ आते हैं, लाइन लगी होती है, सिर्फ रोज़मर्रा के राशन के लिए आते हैं। मतलब दफ्तर में भी झटके सुनते हैं, घर वालों की झटके भी सुनते हैं, यहाँ लाइन में भी आके झटके सुनते हैं। लगता है आपको मिल जाएगा आज? उम्मीद पे दुनिया कायम है, खड़े हैं। कल भी आते 2-3 दिन हो गए। 2-3 दिन में अभी तक आपको कुछ नहीं मिला? ऐसा ही है। जाहिर सी बात है, हम लोग एक मिडिल क्लास के लोग हैं, हमारे पास ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास ही ज़्यादा आएंगे, तो हम चाहते हैं उनको रिलीफ मिले, वो भी हमारी तरह हैं। अगर वो हमारी जगह हैं, हम उनकी जगह हैं, तो सेम है। लेकिन जब हम अपने अंदर पेन महसूस करेंगे तो तब जाके ये काम होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। शिकवा ये है कि हम लोग खुद भी कुछ थोड़ी बहुत ज़्यादती करते हैं। मतलब कि अगर मुझे एक राशन मिलना है, अगर 4 पैकेट फ़र्ज़ करो मिलने हैं, तो मेरी कोशिश होनी चाहिए कि मैं 4 ही लेके जाऊँ। ये नहीं है कि मैं 8 जमा करूँ। जितनी ज़्यादा मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा होगी, उतनी मेरी ख्वाहिशात ज़्यादा होंगी। मतलब अगर मेरी डिमांड एक पैकेट की है तो मैं 2 यूज़ करूँ, क्योंकि मेरे पास हैं, तो मैं कोशिश करूँ उसी में 4 में अपना गुजारा करूँ। मैं बेसिकली नेशनल प्लेयर हूँ, फुटबॉल कोच हूँ वापडा से। मैंने सारी ज़िंदगी स्पोर्ट्स खेली है और ग्राउंडों में मैंने देखा है, और आज हमें यहाँ लाइन में खड़े होकर धक्के खाने पड़ रहे हैं, बहुत मजबूरी है। सर जी मैं अलीपुर बैंक स्टाफ से आया हूँ। उधर मतलब उधर भी इसी तरह हाल है, मतलब न घी मिलता है, न चीनी मिलता है, न आटा मिलता है। हम इधर आ गए, इधर भी यही हाल है, तो शाम तक हम खड़े होंगे तो फिर भी नहीं मिलेगा, अगर इशिया तक खड़े होंगे फिर भी नहीं मिलेगा। ये हमारे मुल्क में यही जलालत है। लेकिन मैं मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैंने उसी को वोट दिया है, लेकिन मैं अलीपुर से आया हूँ। अभी हम वापस जाएंगे, खाली हाथ जाएंगे, कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो यार अभी अगर इसी तरह जलालत तो, क्योंकि हम बचपन से मुस्लिम लीग नून के साथ ताल्लुक़ रखते थे और अभी भी मतलब रखते रहे हैं, लेकिन यही हाल में हम घर में भूखे है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो अभी हम क्या करें। मैं रंग का काम करता हूँ, न काम मिलता है और न घरों में पानी है, और इसी तरह हाल हमारा भूखे प्यासे सो रहे हैं। बिल्कुल नहीं है। 33,500 34,000 हमारे ऊपर किराया हुआ है। खाने को बस इसी तरह रोड में घूमते फिरते हैं, जो चीज़ें उठाते हैं
वो तंदूर से रोटी लेके आते हैं, उसी में हम गुजारा कर रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लगी ये लाइनें आपको नज़र आ रही हैं। ये लोग सुबह 6 बजे से इन लाइनों में लगे हुए हैं और अब तक तकरीबन 7 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन ताहाल जो चीज़ें ये लेने आए हैं, घी, चीनी, वो इन्हें मुयस्सर नहीं है। लोगों का कहना है कि वो अपनी दिहाड़ी तोड़ कर यहाँ पर आते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें जो है वो चीज़ें नहीं मिलती। हुकूमत जो रिलीफ का ऐलान कर रही है वो सिर्फ ऐलान ही है, हकीकत में आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। अब हुकूमत को भी होश के नाखून लेने चाहिए और ज़बानी जमा खर्च के अलावा आवाम को हकीकत में रिलीफ फराहम करना चाहिए। ये घी का ट्रक जो है अभी 3 बजे यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर के सामने पहुँचा है और सुबह 6 बजे से लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। अगर हम देखें तो 9 घंटे से लोग जो हैं वो बाहर कतारों में लगे हुए हैं, लेकिन किसी को कोई एहसास नहीं है। और उसके अलावा अब इस ट्रक में से आवाम को कितना घी मिलता है ये भी नहीं पता, क्योंकि आवाम मोस्टली ये शिकायत कर रही है ये कि ये जो घी है ये ताजर आकर ले जाते हैं अमले की मिली भगत से यूटिलिटी स्टोर वालों को, और ये रिलीफ वाला घी जो है आम आवाम को नहीं मिल पाता, वो इंतज़ार कर कर के वापस चले जाते हैं।